5 से 6 मिनट हमारे साथ निकाल लीजिए। भजन संहिता एक अध्याय, भजन संहिता एक अध्याय और उसका एक पद से लेकर 2 पद। क्या ये धन्य हो जो दुष्टों की पर नहीं चलता और न पापियों के बारे में उद्धार होता और न इकट्ठा करने वालों की मर्जी कर सकता है, परंतु उसे यहोवा की प्रसन्नता से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर वचन को आशीष है। और आपने इससे क्या कितने लोग के बारे में बताया? इसमें कितने लोग हैं? कितने पहले पर तो कितने लोग घर में है? वो जो एक घर में है और एक दुष्ट है। ठीक है, एक धन्य है और एक दुष्ट है। तो हम सीखेंगे धन्य व्यक्ति के बारे में। ठीक है, उसमें लिखा है कि धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों को नहीं चलते। 2 प्रकार के लोग हैं, बाइबल पढ़ेंगे हम। उत्पत्ति की किताब 22:16 से 17। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ये शपथ खाता हूँ, तुमने जो यह काम किया है अपने पुत्र को मीठा रखूंगा। इस कारण निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के तीर की बाजू के किरणों से समान करूँगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। ओके, बस यहाँ पर मैंने बोला कि 2 व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। पहला व्यक्ति है धन्य। धन्य व्यक्ति कौन है? ठीक है, धन्य व्यक्ति कौन है? यहाँ पर लिखा है अब्राहम के बारे में। अब्राहम के बारे में अब्राहम के पास एक लड़का हुआ था, एक बच्चा पैदा हुआ था। वो भी कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 90 साल के बाद। 90 साल के बाद 90 साल के बाद 90 साल बहुत बड़ा साल होता है, समझिए। अभी के युग में 90 साल के बाद तो बचते नहीं, खत्म हो जाते हैं। 50, 60, 70 साल में भूखे बहुत हो जाते हैं। तो उस समय की बात है, पुराने जमाने की बात है। 90 साल तक वो जीवित हो सके और परमेश्वर ने उसको आशीष किया। ये है परमेश्वर का आशीष। यहाँ पर लिखा है कि धन्य व्यक्ति कौन है? धन्य व्यक्ति वो है अब्राहम। उसने कैसे धन्य व्यक्ति है? जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने एक पुत्र दिया। कितने साल में? वो 90 साल के बाद परमेश्वर ने एक पुत्र दिया और उसने बोला कि तुम उसको क्या करो, मेरे लिए बलि भी चढ़ाने के लिए। उसने मना किया? मना किया नहीं ना। उसने मना नहीं किया और उसने जाकर प्रभु ने जैसे बोला हम वैसा ही करेंगे, तैयार हो गए, रेडी हो गए और वो चला गया। लेकिन परमेश्वर ने वो आशीष दिया है, वो उसको बचाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीष किया था और उसको परख रहा था कि ये कितना हमारे साथ में है। धन्य है वो जो व्यक्ति दुष्टों के युक्ति पे नहीं चलते। अब्राहम परमेश्वर की युक्ति पर चलता है। अगर कभी परमेश्वर ने बोला कि तुम अभी मेरे लिए अपने बच्चे को दे दो, उसने गया। परमेश्वर लेता नहीं, परमेश्वर दिखता है, लेकिन परमेश्वर भी दया करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर लेने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसने देखा कि अब्राहम के पास कितना हमारे प्रति विश्वास है और वो गया और उसने बोला कि उसने जाकर चाप कैसे किया, जब उसका आवाज आया कि तुम रुको और परमेश्वर उसको बचाए। इसका मतलब ये होता है कि आशीष पाने के लिए, परमेश्वर से आशीष पाने के लिए सबसे पहली बात है कमिटमेंट। कमिटमेंट में समर्पण होना बहुत जरूरी है। जो धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं उनके लिए क्या है? समर्पण होना बहुत जरूरी है। अगर आप धन्य व्यक्ति, हम धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं अगर धन्य व्यक्ति बनना चाहता हूँ तो मुझे समर्पण होना बहुत जरूरी है।
सेवकाई के लिए, परमेश्वर ने आपको जो काम दिया उसके लिए आपको समर्पण होना जरूरी है। मान लीजिए हमें सेवा के लिए परमेश्वर काम दिया है, सेवा के लिए समर्पण होना चाहिए। आपकी अलग काम है, घर की काम है, आपको घर के लिए समर्पण होना चाहिए। आपके कुछ और काम है, आपको उस कामों में क्या होगा, समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण नहीं है तो काम नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अगर सिस्टर हमारे पास में प्रीति है यहाँ पे, उनके अंदर जिस काम की समर्पण है तो हमारे बीच में है, आज हमारे बीच में है, क्योंकि वो उनकी एक लक्ष्य है, कुछ लक्ष्य बताएंगे आपको। उसके लिए क्या है कि वो लोगों से बात करो, अगर हम बात करेंगे तभी हमारा समर्पण जो है हमें दिखाई देगा। अगर हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, अगर करेंगे नहीं दिखाई नहीं देगा। हम सेवक हैं, अरे चर्च कहाँ है, चर्च कैसे घर में पूरा करेंगे, घर में हम भी आएंगे, नहीं अभी मत आओ, क्योंकि हम जो करते ही नहीं करते, इसलिए बोलते हैं नहीं मत आओ। जो आपकी समर्पण है वो आपको दिखाई देगा, वही है धन्य व्यक्ति। धन्य व्यक्ति कौन है, जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, वो व्यक्ति धन्य। ओके, और दूसरी व्यक्ति कौन है इसमें, दुष्ट। आइए हम निकालेंगे, अपने मेरे साथ में निकालिए उसके बारे में जानने के लिए। जल्दी जाएगा और रेफरेंस था इसके पढ़ने के लिए नहीं सुनाएगा, तो इसमें दुष्ट में रहेंगे, दुष्ट मनुष्य के बारे में। पहला कोरिन्थियों 6:9-10। पहला कोरिन्थियों 6:9 और 10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? वो खा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न स्त्री गामी, न लुच्चू, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। बस इसमें क्या है कि दुष्ट के काम के बारे में बताया गया है, और दुष्ट लोग जो है ये सारी कामों को करते हैं और वो परमेश्वर के राज में क्या है कि प्रवेश नहीं होगा। ओके, वो परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। जो दुष्ट लोग हैं ऐसे काम करते हैं। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पे नहीं चलता है, क्योंकि दुष्ट का काम है चोरी करना, बदमाशी करना, गलत करना और बहुत सारे बातें बारे में लिखा है। ये सब चीजें क्या है कि दुष्ट लोग करते हैं। आज के संसार में भी ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये युग जो है मैंने बताया शैतान का युग है। कोई भी कानून ये बना लो कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि शैतान का राज है। यहाँ पर लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पे नहीं चलता, वो धन्य व्यक्ति है। ठीक है, अब्राहम जो था वो धन्य व्यक्ति था, और एक और व्यक्ति थे, धन्य व्यक्ति एक और था। हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब 22, 16 और 17। 16 और 17 धन्य व्यक्ति हम कैसे बनेंगे, धन्य व्यक्ति हम कैसे बनेंगे। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किंकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। यहाँ पर लिखा है कि मैं तेरे वंश को कैसे करूंगा, अनगिनत आशीष परमेश्वर हमें देगा। और ये आशीष कैसे देगा, मैंने पहले बताया, जब हमारे अंदर कमिटमेंट होगा, समर्पण होगा, तो परमेश्वर अनगिनत आशीष देगा। आपकी जो काम है उसमें अगर रुकावट है तो परमेश्वर उस कामों को क्या करेगा,
हम लोग उसके वंश हैं। किसके वंश से? अब्राहम के वंश वाले लोग हैं। उसके लोग जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, बहुत सारे लोग हैं जो पृथ्वी पे रहते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। तो हमें अगर धन्य व्यक्ति बनना है तो हमें कमिटमेंट, समर्पण होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है कि दुष्टों के मार्ग पर चलना नहीं। और दुष्ट की मैंने आपको बताया कि उनको क्या काम है, उसका क्या काम है, तो बाबू ने पढ़ाया। हाँ, यहाँ तो भी दो प्रकार की बात है। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न हठा करने वाली मंडली में बैठता है। यहाँ तो दो है, पापी और हठा करने वाले चीज बीच में, ठीक है। यहाँ भी दो है, पापियों की मंडली है, पापियों की मंडली में न बैठता है, लोग हठा करने वालों के साथ में बैठता है, ठीक है। आपको हम देखेंगे हठा करने वाले लोग क्या है। उत्पत्ति की किताब पढ़िए, उत्पत्ति की किताब 19 का 14, उत्पत्ति 19 का 14। और कोई निकाल ले न्यायिक की किताब 19 का 14। तब लूत ने निकलकर अपने जमानों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है, पर वह अपने जमाने की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जाऊंगा। हाँ, यहाँ पर भी लिखा है वो एक देश जिसका नाम था सोडोम और गोमोरा। वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया कि उस देश को नाश करने के लिए मिनरल मैं इस देश को नाश करूंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पाप हो गए थे। इसलिए प्रभु ने बोला कि मैं इस देश को क्या करूंगा, नाश करूंगा। और फिर वहाँ पे जो लूत था वो परमेश्वर का दास था, उसको मालूम हुआ कि ये देश को परमेश्वर नाश करने जा रहे हैं। तो उसने अपने दामाद से बोला, दामाद कुछ लोग है ना, दामाद से बोला, जमाई से बोला कि इस देश को परमेश्वर नाश करने जा रहा है, तुम मेरे साथ क्या करो, चलो भाग चलते हैं, यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन उसके परिवार ने उसको क्या किया, कि अरे ये क्या झूठ बोलता रहता है और झूठ बोल रहा है ना, ऐसे बोला और ठाटा किया। और अंत में क्या हुआ, उस देश को, पूरे को देश को क्या हुआ, परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। और उसके रूप की जो दामाद था वो भी उसने नष्ट हो गया। उसके रूप के दामाद के परिवार सभी लोग जो बंदे थे वो सब लोग क्या हुए, उसमें नष्ट हो गए। क्योंकि उसमें लिखा है, उसने बोला कि उसने हत्या किया, परमेश्वर को ठट्ठा किया, परमेश्वर को मजाक किया। यहाँ को लिखा है, धन्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ में परमेश्वर धन्य जो व्यक्ति है, यानी धन्य व्यक्ति जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठे। और उस मंडली में लूत में बैठा नहीं, वहां से लूत चला गया। क्योंकि अगर वहां पर बैठता तो भी नाश हो जाता। अगर आप दुष्ट मंडली में बैठते हैं तो आप भी नष्ट हो जाएंगे, आप भी समाप्त हो जाएंगे। मान लीजिए तो हम चोर नहीं, मैं चोर नहीं, और यहाँ पर बहुत बड़ा चोर क्राइम है और यहाँ पे पुलिस थाने में उसका नाम भी है, और मैं उसके साथ घूम रहा हूँ, मैं उसके साथ घूम रहा हूँ डेली गाड़ी से निकल चुकी यहाँ से वहाँ, और पुलिस पकड़ लिया उसको और मुझे भी उसके साथ, तो क्या मुझे भी ले जाएगा, मुझे भी ले जाएगा और पूछेगा तू उसके साथ क्यों, तेरा भी नेटवर्किंग है, तेरा भी नेटवर्किंग है पाकिस्तान में, ऐसे बोले क्या रे हम लोग पुलिस ऐसी डर नहीं होता। तो अगर हम ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठेंगे तो पुलिस भी हमें ले जाएगा। अगर हम पापी के मंडली में बैठेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या है कि ठट्ठे करने वाले मंडली में नहीं बैठना है। यहाँ पर लिखा है, अगर हम उसमें बैठते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात पढ़ी है हमारे साथ में, न्याय की किताब, न्याय की किताब, न्याय ओके, ये रेफरेंस में रही है माया भी, वो
लोग क्या किए, ठट्ठा करने लगे, कुटलाने लगे कि मुझे तूने किस जगहों पर लेके आ रहा है, क्योंकि वो गुलाम में थे और गुलाम छुड़ा के ले आ रहा था और उसने उसके लिए कुटलाया, ठट्ठा की और उसने अपने लिए मूर्ति पूजा बनाया। उसके लिए जब अब्राहम 40 दिन 40 लाख तक कहा गया था प्रार्थना करने के लिए, मूसा कहाँ गया था प्रार्थना करने, कहाँ प्रार्थना करने मूसा गया? सीधे पर्वत को गया था प्रार्थना करने के लिए। 40 दिन 40 रात तक प्रार्थना किया और उन लोग सोचे कि अब मूसा नहीं आएगा, ऐसे उन लोग सोचते और चलो हम लोग अपने लिए भगवान बनाते हैं और उसने क्या किया, सोने के मूर्ति बनाया। और सोने की मूर्ति कौन बनाया, कौन बनाया, बता बताइए कौन बनाया सोने की मूर्ति? हारून ने, क्योंकि हारून क्या बोलते हैं, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति, हारून मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति था और लोगों ने बोला कि तुम बहुत अच्छा मूर्ति बना सकते हो और तुम मेरे लिए मूर्ति बना। उसने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये पाप है। उसने बोला क्योंकि वो मूसा का भाई था, मोसेस का भाई था, लेकिन उसको लोगों ने जबरदस्ती ले गए और उसको बनवाया और लोगों से उन लोग बहुत दूर हो गए थे। हम और मसीह में है, मसीह में आगे रहते हैं फिर भी हम दूर रहते हैं, मसीह में तो आते हैं, चर्च में भी आते हैं, फिर भी हम दूर हैं। दूर कैसे है मैंने बताया, जो इस्राएली लोग थे, किसके लोग थे इस्राएली लोग, किसके लोग थे इस्राएली लोग, किसके लोग हैं? इस्राएल किसका देश है? अभी भी इस्राएल है, किसका देश है? परमेश्वर का देश है। और वो इस्राएल लोग परमेश्वर से दूर थे, वो मूर्ति पूजा बनाकर अपने लिए भगवान को बनाना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि मसीह लोग में हम हैं, हम मसीह हैं, लेकिन मसीह से हम दूर है, हो सकता है दूर है, वो हम और आप जान सकते हैं, वो हम और आप जानते हैं हम कितने दूर हैं। तो आज के दिन मैंने आपको बताया कि घर में वो जो व्यक्ति दुष्टों के युक्तियों को नहीं चलता है और हटा करने वाले की मंडली में बैठता है, तो हम आज के दिन से ये चीज़ों को निर्णय लें और परमेश्वर के साथ में जीवन बिताने के लिए अपने आप को समर्पण करें। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपने जगह पर खड़े होकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हम आंखों को बंद करके प्रभु से दुआ करें, प्रभु हमें अच्छा बना और हम आपके साथ ही होने चाहिए। हालेलुया, सभी लोग आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में से लेडी में से कोई भी एक व्यक्ति का लेडी में से हमारे बीच में प्रभु जी बोया गया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। इस प्रकार से वचन प्रभु जी बोया गया परमेश्वर, तीनों वचनों को प्रभु के हाथ में सौंपे परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी इस समय परमेश्वर, प्रभु जी एक कठिन समय में परमेश्वर। हालेलुया, इस समय में परमेश्वर शैतान अपने जालों को बिछा रहा है परमेश्वर, लेकिन इस समय में परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया।